जय जिनेन्द्र सभी को। भक्तामर स्तोत्र सीखने की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़कर बैठ जाइए। नमोकार मंत्र हमारा मंगलाचरण होगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने दो काव्यों को पढ़ा। पहला काव्य था जिसमें कि भक्त देवों के द्वारा जिन जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया जा रहा है और जो पापों को, पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं और जो संसार सागर में डूबने वाले प्राणियों के लिए सहारा रूप है, मैं उन्हें सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से प्रणाम करके क्या करता हूं, स्तुति करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, है ना। किल हम अपनी बताया था ना, किल मतलब नियम लेता हूँ या एक अपने तरफ से प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं भी उनकी स्तुति करूंगा। किनकी स्तुति? जिनकी स्तुति की इंद्र स्पेशल बुद्धि वाले, विशेष बुद्धि वाले इंद्र। और विशेष बुद्धि कैसे हो गई उनकी? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण द्वादशांग, संपूर्ण जिनवानी का जिनको ज्ञान होने से स्पेशल बुद्धि उत्पन्न हो गई, ऐसे इंद्रों के द्वारा जो संस्तुत हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव, प्रथम जिनेन्द्र को मैं भी स्तुति करूंगा, उनकी मैं भी स्तुति करूंगा। ठीक है ना। तो ये दो काव्य हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो आज अपना तीसरा काव्य देखते हैं। सबसे पहले उच्चारण। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। फिर से देखिए, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। इसको एक बार पूरा देखते हैं एक साथ। आप भी साथ में बोलिए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। दूसरी लाइन। स्तोतुम समुद्यत मतिर, ऊपर का जो रेव है वो मतिर, विगत त्रपोहम। फिर से देखिए, स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। इसको फिर एक साथ साथ में पढ़ेंगे। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। ठीक है। तीसरी लाइन। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। फिर से देखिए, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। ठीक है। एक बार साथ में पढ़िए। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। चौथी लाइन। मन्यः, विसर्ग है यहाँ पर, तो मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। फिर से देखिए, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। साथ में पढ़िए। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। एक बार चारों लाइन फिर से साथ में पढ़ते हैं। आप लोग भी जोर से पढ़िएगा, संस्कृत जल्दी समझ में आती है और जल्दी से उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। स्तोतुं समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम्। बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ठीक है। इसमें अगर इंग्लिश में किसी को
प्रोनाउंसिएशन करना हो, सीखना हो तो उसके लिए इंग्लिश की स्लाइड भी है। अब इसके मीनिंग देख लेते हैं। पहली 2 लाइन के अर्थ। बुद्धिया, तो यहाँ पर आचार्य अभी फिर से अपने आप को बहुत छोटा करके बता रहे हैं। छोटा मतलब ऐसा नहीं कि अपने अपने को कुछ उनमें कमी है, लेकिन उनका अपना मान इतना नीचे चला गया, मान कषाय इतनी नीचे चली गई कि वो अपनी लघुता बता रहे हैं। बुद्धिया बिना, बुद्धिया बिना मतलब बुद्धि के बिना, अपि भी, विबुधार्चित, विबुधार्चित होता है, विबुध मतलब देव, अर्चित अर्चना की जाए मतलब पूजित हो। पाद पीठ, पाद पीठ मतलब पैर रखने की चौकी, जिसकी जिसकी चौकी देवों द्वारा अर्चित हो, पूजनीय हो। स्तोतुम, स्तोतुम मतलब स्तुति करने के लिए। समुद्यत मति, उद्यत मति मेरी, तत्पर, है ना, मैं तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूं। कैसा हूं मैं? विगत त्रपोहम, विगत त्रपोहम मतलब लज्जा रहित, मैं अहम, मैं लज्जा रहित। बिना बुद्धि के भी, जो कैसे हैं? जो देवों द्वारा अर्चित पाद पीठ, जिनकी पाद पीठ तक देवों द्वारा अर्चित होती है, मैं उनकी स्तुति के लिए मेरी बुद्धि उद्यत हो रही है। और कैसे हूं मैं? लज्जा रहित हूं। ठीक है, आगे की 2 लाइन। जैसे, वो अपनी उपमा किसके साथ दे रहे हैं? जैसे बालम, बालक, विहाय बालक को छोड़कर, विहाय छोड़कर, जल संस्थित जल में स्थित, मिंदु बिंब, मिंदु स्थितम, स्थित का संधि छेद हो जाए तो स्थित का म इधर आ गया। इंदु, एक्चुअली क्या है ये? इंदु, इंदु होता है चंद्रमा, बिंब हो गया उसका प्रतिबिंब, है ना, चंद्रमा का प्रतिबिंब। मन्य, म अन्य, अन्य मतलब दूसरा, बिंब अन्य का इच्छति, कौन इच्छा करता है। जने प्राणी या मनुष्य, सहसा ग्रहीतुम, सहसा ही उसे पकड़ने के लिए, सहसा मतलब बिना विचारे, जैसे बालक होता है ना सहसा भागता है, वैसा ही सहसा ग्रहीतुम, कि बालक को छोड़कर, दोनों लाइन को इकट्ठा देखते हैं। बालक को छोड़कर जल में संस्थित, जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को, और अन्य कौन प्राणी जन, मनुष्य जन इच्छा करेगा सहसा पकड़ने की, विचार बिना विचारे। ठीक है, चलिए अब चारों लाइन को एक बार एक साथ देखते हैं। देवों के द्वारा विबुधार्चित, देवों के द्वारा पूजित है, अर्चित पूजित है। पाद पीठ, पैर रखने की जो चौकी है, पीठिका या सिंहासन जो भी कहना चाहे, पाद पीठिका, तो देवों के द्वारा अर्चित है पाद पीठ जिसकी, ऐसे है जिनेन्द्र की मैं बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना भी, स्तुति, स्तोतुम स्तुति करने के लिए, उद्यत, उद्यत मति, समुद्यत मति है ना यहाँ पर, स्तोतुम, फिर ये संधि छेद कर देंगे तो उद्यत मति, तो उद्यत मति जिसकी है। विगत त्रपोहम है यहाँ पर, त्रपोहम हो गया यहाँ पर लज्जा, और विगत मतलब रहित, लज्जा रहित अहम, त्रप अहम मतलब लज्जा रहित मैं, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूं। जैसे जल में स्थित, जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को, चंद्रमा के बिंब को बालक को छोड़कर, बालम विहाय बालक को छोड़कर, म अन्य क, अन्य मीन्स दूसरा, कह कौन, इच्छति इच्छा करेगा, जन जन, सहसा ग्रहीतुम सहसा पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इन चारों का एक साथ हमने देख लिया यहाँ। ठीक है, भावार्थ देखते हैं इसका। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, उससे ज्यादा बहुत अच्छे से समझ में आता है, विजुअलाइज हो जाता है कि आचार्य क्या कह रहे हैं। मैं बुद्धि के बिना, अपनी आचार्य फिर से अपनी लघुता को बता रहे हैं कि मैं बुद्धि के बिना ऐसे जिनेन्द्र देव की, जिसकी
पैर रखने वाली चौकी, पैर रखने वाली चौकी भी देवों द्वारा पूजित है। मैं क्या करने वाला हूँ? लज्जा रहित होकर स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ। जैसे एक बालक लज्जा छोड़कर जो उसकी इच्छित वस्तु है ना, यहाँ पर जैसे प्रतिबिंब, उसको चंद्रमा चाहिए था बच्चे को खेलने के लिए, तो उसका प्रतिबिंब देखकर वो खुश हो रहा है। जैसे एक बालक लज्जा छोड़कर उसकी जो इच्छित वस्तु है उसको पाने के लिए भागता है, फिर चाहे वह प्रतिबिंब भी क्यों ना हो, ऐसे ही मैं भी लज्जा रहित होकर मेरे पूज्य की भक्ति करूंगा, फिर चाहे वह मुझसे जैसी भी भक्ति बन पड़े, है ना। जरूरी नहीं है कि वो क्योंकि साक्षात भगवान तो है नहीं, जिन बिंब है उनको देखकर ही भक्ति करने वाले हैं। फिर से वही बात यहाँ पर याद दिलाने योग्य है कि यह स्तोत्र हम गृहस्थों के लिए लिखा गया है, तो हर काव्य में हमें कुछ ना कुछ सीखते जाना है। पहले काव्य में बता दिया कि भगवान के चरण ही हमारे दुखों से बचाने में सहारे हैं। दूसरे में बताया कि यदि हमारे अंदर उत्साह की कमी है और कोई बड़ा कार्य करना हो तो उस स्तोत्र को बार बार पढ़ना चाहिए। अब तीसरे काव्य में कार्य की सफलता के जो भी स्किल हमारे पास हो उसी के साथ हमें पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करना चाहिए। दूसरे क्या कहेंगे, इसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आचार्य मानतुंग कह रहे हैं ना, लज्जा रहित होकर। तो दूसरों की परवाह ना करके कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, और अपना कार्य करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हमें भी एक छोटे बालक की तरह कार्य करना चाहिए। एक और रहस्य यहाँ पर जानने में आता है कि उन्होंने बालक की उपमा क्यों दी होगी, क्योंकि बालक बनकर अपनी इष्ट वस्तु को पाना ज्यादा आसान है। हम हर परिस्थिति को बुद्धि से सोचे ये जरूरी नहीं। हृदय से किया गया कार्य जो है वो बुद्धि से किए गए कार्य की अपेक्षा ज्यादा आनंद देने वाला है। अब हर काव्य का, ऐसे तो आचार्य ने जो काव्य लिखे हैं अपने आप में मंत्र के समान है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी प्रचलन में जो है कुछ काव्य स्पेशल रूप से माने जाते हैं। जैसे कि तीसरा काव्य है वो है सर्व सिद्धिदायक काव्य। ठीक है, सर्व सिद्धिदायक काव्य मतलब इससे अगर किसी को जो भी प्राप्त करना है तो वो इसके चाहे तो पूरा का पूरा काव्य पढ़ सकता है 27 बार, 54 बार, 108 बार, और नहीं तो इसका हमारे पास काव्य मंत्र भी है, रिद्धि मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम रीम अरहम नमो परमोहि जिणाणम। ठीक है, क्या है? ओम रीम अरहम नमो परमोहि जिणाणम। इसका शुद्ध उच्चारण करिएगा अगर जब भी कभी रिद्धि मंत्र का जाप करना बैठे तो, और इसके लिए शुद्धि का पहले ध्यान रखना है, तभी इसका जाप करना है। और दीप प्रवचलन मंत्र है ओम रीम अरहम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा काव्य यहाँ पर हुआ। अब हम बढ़ते हैं चौथे काव्य की ओर। चलिए अब काव्य नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले उच्चारण से शुरू करेंगे। पहली लाइन, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। एक बार फिर से देखते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। अब एक बार साथ में देखते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। सेकंड लाइन, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। फिर से देखिए, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। तीसरी लाइन, अब इसको साथ में करेंगे। कस्ते क्षमः सुरगुरु
प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। थर्ड लाइन, कल्पांत काल पवनोद्धत, पवन और उद्धत का संधि करने से पवनोद्धत नक्र चक्रम। एक बार फिर से देखिए, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। साथ में देखिए, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। फोर्थ लाइन, को वा तरी तु मलमंबु निधिम बुझाभ्याम। फिर से देखिए, को वा तरितु मलमंबु निधिम बुझाभ्याम। साथ में देखिए, को वा तरितु मलमंबु निधिम बुझाभ्याम। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सूर्यगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। को वा तरितु मलमंबु निधिम बुझाभ्याम। ठीक है, ये तो हुआ उच्चारण। अगर अंग्रेजी में देखना है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, तो वो भी यहाँ पर है। अब मीनिंग देख लेते हैं पहली दो लाइन के। वक्तुम, वक्तुम मतलब कहने में गुणान गुणों को। ठीक है, किसके गुणों को? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, तो संबोधन मार्क भी बोलते हैं इसको। तो अगर ये मार्क है, इसका मतलब क्या है कि किसी को संबोधा जा रहा है। मतलब कि किसी को नाम, जैसे होते ना सामने अगर कोई हो, अरे, भो, हे, ऐसे करके, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो यहाँ पर क्या है, गुण समुद्र के बाद एक्सक्लेमेशन होने का मतलब क्या है, वो सामने भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जैसे होता है ना सामने। तो हे गुणों के सागर, गुण समुद्र, गुणों के सागर कैसे हैं? शशांक कांतान, शशांक मतलब चंद्रमा, और कांतान चंद्रमा की कांति। कस्ते, क अस्ति, क कौन, और अस्ति समर्थ है, मतलब है। क्षमा समर्थ, तो कौन समर्थ है? सुरु गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। सुरु गुरु मतलब बृहस्पति, जो इन देवों के भी गुरु हैं, उनको क्या कहते हैं? बृहस्पति के समान, अपि भी, प्रतिम समान, बुद्धिया बुद्धि से। तो एक बार फिर से देखते हैं इनका मीनिंग। वक्तुम गुणान, कहने में गुणों को, हे गुण समुद्र, चंद्रमा जैसी कांति लिए हुए ऐसे गुण हैं आपके, उनको कहने में कौन समर्थ है? यहाँ तक कि बृहस्पति के समान बुद्धि वाले भी समर्थ नहीं है। ठीक है, अगली दो लाइन। कल्पांत काल, कल्पांत काल मतलब जो प्रलय काल होता है, उसमें कल्पांत काल मतलब प्रलय का जो समय है, उसमें जो पवन चलती है, पवन उद्धत, पवनों के उद्धत होने से, उद्धत मीन्स प्रचंड, उठने से, प्रचंड जो पवनें उठ रही हैं उस कल्पांत काल में, किस में देखते हैं? नक्र चक्रम, नक्र होता है मगरमच्छ और चक्र उनके समूह, तो मगरमच्छों के समूह जिसमें है। को वा कौन उसको, तरी तू, तरी तुम, म यहाँ पर आ गया, तरी तुम तैरने के लिए, मतलब पार करने के लिए, अलम समर्थ, अम्बुनिधिम, अम्बुनिधिम होता है सागर, समुद्र को, किसे? भुजाभ्याम, भुजाओं से। ठीक है,
तो जब कल्पांत काल की प्रचंड पवन चलती है, और कैसे समुद्र में, जहां पर मगरमच्छों का समूह है, ऐसे समुद्र को भुजाओं से कौन पार कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। ठीक है ना। आइए चारों लाइन का एक बार फिर से देखते हैं। काव्य नंबर 4 में वक्तुम गुणान गुण समुद्र, तो जहां पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, तो यहां से शुरू करेंगे। हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर भगवान, आपकी चंद्रमा, शशांक चंद्रमा, कांतान कांति, कांति चंद्रमा की कांति कैसी है, बिल्कुल प्योर पवित्र है ना। तो भगवान के गुण कैसे हैं, चंद्रमा की कांति के समान आपके गुणों को कहने में कसते क्षमा, क्षमा मतलब समर्थ है। सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, सुर गुरु मतलब बृहस्पति, जो देवों के भी गुरु हैं, बृहस्पति के समान बुद्धि होने वाले भी क्या समर्थ हैं, अर्थात नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्रलय काल, कल्प अंत काल, कल्प का अंत, प्रलय काल में प्रचंड वायु, जो पवन उठती है सुनामी जैसी प्रचंड वायु को प्राप्त सागर में, जिसमें कि मगरमच्छ का समूह भी है, ऐसे समुद्र अम्बुनिधि समुद्र को भुजाओं से कोवा कौन तरितु तैरने में समर्थ है, अलम समर्थ है। ठीक है, इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो ये काव्य में क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन करने में तो इंद्र के गुरु बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। जैसे कल्पांत काल में, प्रलय काल में जो वायु उठती है, उसमें ऐसी ऊंची ऊंची लहरों में समुद्र को पार करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी मैं ऐसे कठिन कार्य को करने के लिए शक्तिहीन निर्लज बालक उद्यत हुआ हूं। ठीक है, तो ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को बता रहा है कि जिस कार्य को कोई सोच नहीं सकता, मैं उसे करने के लिए उद्यत हो रहा हूं। और यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि यदि आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, जैसे कि यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना इंटेंशन है, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, वो हमारी इंटेंशन से होते हैं, हमारे भाव कैसे हैं उनसे। कर्म थ्योरी से भी अगर हम इसे देखें तो अच्छे कार्य को करने के अगर हमने भाव मात्र भी कर लिए, जैसे भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा कहना, या भगवान की स्तुति वंदना करना, पूजन करना, तो ये सब क्या है, अच्छे कार्य। तो ऐसे अच्छे कार्य को सिर्फ करने की अगर हम भाव भी करते हैं, तो वहीं से पुण्य बंधना शुरू हो जाता है। और फिर जब हम उस कार्य को जब करने लगते हैं, तो अगर कोई बाधा विघ्न आती है, तो जो हमने अभी पुण्य बांधा है, तो वो हमारी मदद जरूर करेगा उस कार्य को करने में। तो इसलिए किसी भी कठिन कार्य को, अगर वो है, उसके पीछे इंटेंशन अच्छी है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए करने के लिए। ऐसी सीख हम इस काव्य से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथे काव्य का भावार्थ हो गया। इसके लाभ भी देख लेते हैं। तो ये जो है, जल जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं से कोई भी भय हो, तो उससे बचाने के लिए या उसके भय को दूर करने का काव्य है। इसका मंत्र देख लेते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है, ओम रीम अरहम बीज बुद्धि रिद्धे, बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है, ओम रीम अरहम नमो सवो ही जिणाणम, ओम रीम अरहम नमो सवो ही जिणाणम। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर खत्म होती है। आपसे कल फिर मिलेंगे काव्य नंबर 5 और 6 के साथ। आइए जिनवानी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र सभी को।